वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, क्या डेटा सेटअप निकल के आ रहा है, किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले डाउ जोन्स देखिए, रिकवरी आ रही है नीचे से। नेस्डेक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्यों? मैंने आप लोगों को बोला भी था। अगर आप लोग जो कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखते होंगे, मैंने एक लेवल दिया था कि 14,900 से 15,000 के बीच मुझे लगता है एक बार के लिए नेस्डेक टच करना चाहिए और वहां से रिवर्सल होना चाहिए। क्लियरली जब ये वाली रेड कैंडल नहीं बनी थी, मैंने कहा था एक दिन का सेल ऑफ मुझे लगता है और हो सकता है। हुआ भी, आप ये देखिए ऑलमोस्ट 15,030-35 तक आया। हो सकता है एक बार वापस आके इस लेवल को टच करने की कोशिश करें। अगर नेस्डेक में आप देखेंगे तो ऊपर से 10% का करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है इनफ है और रिवर्सल आना चाहिए। हो सकता है वापस आके एक बार 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको टच करके वापस जाने की कोशिश करें। ओके, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे नहीं लगती नेस्डेक में। मैं क्लियरली आप लोगों से कह चुका हूँ, दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। डाउ जोन्स फिर से ऊपर चल रहा है, इनका विक्स कमज़ोर है। जो डॉलर इंडेक्स से थोड़ा नीचे आए तो थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा। ये मैं वापस से वही चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। बॉन्ड यील्ड भी ऊपर से गिर चुकी है, मार्केट पे बुलिश हैं। आते हैं निफ्टी पे। देखिए, जो लोग कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखते होंगे उनको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जब ये ऊपर का रन हुआ था तब मैंने क्लियरली कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी कि देखिए अभी जो है वो कॉल राइटर स्ट्रैप हो गए हैं और मार्केट इजीली उनको निकलने देगा नहीं, ऐसा होता है। अब देखिए इस बार वाली, और क्या हो रहा था, डेली 100 पॉइंट अप, डेली 100 पॉइंट अप, डेली 100 पॉइंट अप, ये चीज चल रही थी। अब देखिए क्लियरली उसका अपोजिट पैटर्न हुआ इस वाली वीकली एक्सपायरी में। ऊपर के लेवल पे हमारे जो थे वो पुट राइटर्स ट्रैप हुए। तो आप एक चीज समझिए, जब कॉल राइटर्स को नहीं निकलने का मौका मिल रहा है तो पुट राइटर्स को क्यों मिलेगा? कल जिन्होंने भी वीडियो देखा था और जो पूरा सुनते होंगे बिना स्किप किए हुए, मैंने क्लियरली ये चीज बोली थी कि एक दिन का सेल ऑफ हो सकता है और होगा, और फ्राइडे से हम लोग रिकवरी देखेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने बड़े स्टीप फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं था। इतने बड़े स्टीप फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं था। जब एक बार के लिए जो अपना निफ्टी है, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ लग ही रहा था, तो चार्ट पे देखिए सब फालतू बातें हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ये कह सकता था कि इतना स्टिक फॉल आएगा। एट मैक्स जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एज पर डेटा पैटर्न, जो कल तक का डेटा था, आज फिर डेटा दिन में बहुत बियरिश बना। आप ये देखिए, एक भी ये जो एक पहली कैंडल थी जहां पे थोड़ा रिवर्सल आया था और उसके बाद बहुत और ज्यादा पैनिक सेलिंग आई। आप देखिए 17,800 लग रहा था कि इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसने 17,700 भी तोड़ा, और 17,700 क्या तोड़ा है तो 17,650 तक गया। ओके, ये चीज क्लियरली बोली थी कि एक्सपायरी ड्रिवन सेलिंग है, टेलीग्राम पे भी बताया था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 17,650 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,800, 150 पॉइंट का रन। क्लियरली बोला है कि फ्राइडे अच्छा निकलेगा। ये होता है, एक्सपायरी ड्रिवन सेलिंग होती है, नेक्स्ट डे पे चीजें चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर खराब है। ओके, जब पोजिशंस फंस जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है मार्केट। सो निफ्टी में अब क्या होना चाहिए? निफ्टी में मुझे लगता है एक बार के लिए 17,900 18,000 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ज्यादा देखने वाली बात है वो है सर बैंक निफ्टी। क्यों है वो ज्यादा देखने वाली बात? आप ये समझिए, आईसीआईसी के रिजल्ट आने वाले हैं। आईसीआईसी के रिजल्ट आने वाले हैं और बहुत स्ट्रांग बिहेव किया बैंक निफ्टी ने। नो डाउट वीक रहा आज, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग बिहेव किया है बैंक निफ्टी ने। और आईसीआईसी के रिजल्ट ऐसे हैं कि जो बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कराने में कैपेबल है। और जैसा आईसीआई बाकी बैंक्स का परफॉर्मेंस आ रहा है तो लग रहा है आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। तो बैंक निफ्टी के जो शॉर्टर्स हैं तो थोड़ा संभल के। ओके, बाकी इस बार का ट्रेंड ये है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक की पिटाई हो ही रही है। चाहे कितना ही अच्छा रिजल्ट आ जाए, कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए। कल आप देखिए एलटीआई का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया, लेकिन हुआ क्या, स्टॉक फिर भी पिट गया। बजाज फाइनेंस बहुत शानदार रिजल्ट, स्टॉक पिट गया। तो ये हो ही रहा है।
तो उस पे नहीं कह सकते कि रिएक्शन कैसा आएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अब होता क्या है, देखिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी ये है, अब हो भी यही रहा है कि रिजल्ट के बाद सारे स्टॉक पिट रहे हैं, तो हो सकता है पोजीशन भी वैसी बने कि स्टॉक पिट रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इस रिजल्ट पे सरप्राइज कर दे ऊपर की तरफ? प्रोबेबिलिटी है। तो क्यों रिस्क लेके जाना है शॉर्ट करके? तो आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आज का जो सिर्फ एक चीज़ मुझे पैनिक वाली लग रही है, एफ की आज की सेलिंग। आज सर उन्होंने कैश मार्केट में बेचा है 4679, 4679 करोड़, 4679 करोड़ का कैश में सेलिंग फिगर है। बहुत ही बड़ा फिगर है, बहुत ही बड़ा फिगर है। अगर मैं देखूं तो लास्ट कितने दिनों से तो देखिए मैं काफ़ी पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे इतना बड़ा एक दिन का सेलिंग फिगर कैश का नहीं दिख रहा है। तो ये फिगर थोड़ा डराने वाला है। क्यों पता नहीं, पिछले 3 4 5 महीने हो गए हैं। अब तो बजट भी आने वाला है, देखिए फुल एंड फाइनल हो ही जाएगा 1 तारीख को कि एक्चुअल में एफ पे कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, क्या सीन है। इतनी ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं हर मंथ में कि जैसे इंडिया में इन्हें सब कुछ बेच के निकलना है। ओके, तो देखते हैं एक बार क्या होता है। लेकिन कल के लिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बुलिश ही रहना है। डेटा सेटअप कैसा निकल के आया है, देखिए ऑप्शंस के डेटा का कोई मतलब नहीं है अभी। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं 10,000, तो शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक में लॉन्ग किए हैं 6,000, लॉन्ग अनवाइंड किए हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स स्टॉक में। किस चीज़ की मंदी दिख रही है इन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर बहुत ही ज़बरदस्त वाली सेलिंग है। अब किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, देखिए एक तो मैं ट्रेडिंग पे बात करता हूँ, 3 4 स्टॉक पे मैं पोजिशनल बात करूंगा। ओके, अडानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक मार्केट देखिए गिर रहा है, बहुत पैनिक सेलिंग दिखा रहा है, इस स्टॉक को कोई असर नहीं हो रहा है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इनहेरिट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लगता है आपको लेके रखना चाहिए एक बार के लिए। 1925 1950 के लेवल दिखा सकता है, इस स्टॉक को लेके रखिए। एसएल आपका होना चाहिए थोड़ा डीप आएगा 1815 क्लोजिंग बेसिस। ओके, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ अभी मैं इस स्टॉक पे बात करूंगा। पोजिशनल आपको क्या रखना चाहिए, आप उस पर बात करते हैं। इस स्टॉक को जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, हमारी टिप्स मानते हैं, कुछ मेरे पास मैसेज आते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं जो हैं, इस स्टॉक को आप अगले 3 से 6 महीने के लिए मुझे लगता है लेके रख लीजिए। आंख बंद करके आप इस स्टॉक को लीजिए और अगले 3 6 महीने के लिए आप रख लीजिए। जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं इसके, उसके बाद ये सेलिंग ये कहीं से भी डिजर्व नहीं करता है। वैल्यूएशन चीपेस्ट हैं आईटी स्टॉक में, आप ये मान के चलिए इसके। ऐसे रिजल्ट के बाद में ये वैल्यूएशन, अगर आप एल का रिजल्ट देखिए, आप डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 2.5 3, इसका देखिए आप 7 की हाईएस्ट आई है सारे पीयर्स में। वैल्यूएशन कहाँ है, 20 25 के पी पे काम करता है, बाकी स्टॉक काम कर रहे हैं 45 के पी पे, 50 के पी पे। इसको आंख बंद करके लीजिए आप, पोजिशनल कॉल है, मुझे लगता है अच्छा चलेगा ये स्टॉक। अब बाकी जो स्टॉक हैं जो एफ की सेलिंग की वजह से पिट रहे हैं, अगर एफ की बाइंग रिवर्स हुई तो देखिए एफ के कुछ फेवरेट स्टॉक्स होते हैं, एच डी एफ सी ट्विंस, बजाज ट्विंस, जुबिलेंट, जहां पे इनका एक्सपोजर है। तो एफ जब बेचते हैं तो बेचते भी इनको सबसे ज्यादा। एच डी एफ सी अपने पूरे लाइफ साइकिल में गिन के कई बार जो लंबा सस्टेन किया होगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ये तो 2020 वाला कोविड फॉल है, बहुत कम बार करता है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ले आए स्टॉक को, और आप ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पिटाई है। तो अगर एच का बाइंग रिवर्स होता है तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। जुबिलेंट, एच इन स्टॉक्स पे अभी के लिए एक बार के लिए आप ध्यान लेके चलें, तो ये आप पोजिशनल की तरफ देख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए कल एक अडानी एंटरप्राइजेस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।